Hello and welcome to the Corporate Cup presents the DAFA News podcast. And here we are with a very special guest. Our actor and celebrity and cricket enthusiast friend Karan Khandelwal. Karan, a very warm and heartiest welcome to the DAFA News podcast. Thank you. Thank you so much for having me here. And hi, everyone. Yes, and we are very excited to have you on a very smashing day for cricket in the T20 World Cup जो अभी चल रहा है. एंड हाँ सभी की एक्सपेक्टेशन के बाहर जो टीम अभी से फाइनल में पहुंच चुकी है, जिनका पहला दोनों मैचेस लास्ट बॉल पे हारा गया था, एक इंडिया के साथ एक जिम्बाब्वे के साथ, वो अभी अब फाइनल खेल रही है. तो ये जो जर्नी रही है इसको आप कैसे बताएंगे? यार, ये जर्नी में तो यही बोलूंगा कि पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। हाँ, वो थोड़े उनके थोड़े बैड लक्स थे, जिनकी वजह से वो दोनों मैच हारे। तो आई थिंक पाकिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है एंड आई थिंक दे डिजर्व कि वो फाइनल में आने का वो पूरा डिजर्व करती है। तो आई होप कि, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो गया था कि ऐसा सबको लगने लगा था कि वो टीम कभी भी नहीं आ सकती। इनफैक्ट मुझे खुद को लगा था कि यार 2 मैच लगातार हार चुकी है, तो अभी इंडिया या साउथ अफ्रीका। बट वो जो मैच था साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के बीच में, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट में मेरे ख्याल से वहां पे पाकिस्तान का जो हौसला है, जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका गिर चुका था, वो वहां पे बढ़ गया कि भाई हम अभी भी आ सकते हैं, हमारे पास मौका है। और एंड वही है कि यार, जो टीम मौके का फायदा उठाती है वही आगे बढ़ती है। उन्होंने मौके का फायदा उठाया, दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। जैसे कि आज भी देखो, न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है, बट उनको कितने कम स्कोर में, मतलब इतनी अच्छी एक बॉलिंग अटैक है एक सौ पाकिस्तान की। पचास हाँ, ऑलमोस्ट. हाँ, 150 यार बहुत ही कम स्कोर है, क्योंकि उनके बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छे फील्डिंग आज उनकी अच्छी थी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर, वो इंडिया जब आती है ग्राउंड पे तो एक जुनून के साथ आती है, वो जुनून उनमें था। तो मे भी शायद कुछ उनकी मीटिंग हुई होगी कि यार हमें जोश के साथ खेलना है, जो चीज हुई है वो भूल जाओ। तो आज था, आज उनमें वो स्टार्टिंग से लग रही थी कि आज वो पाकिस्तान टीम जीतने वाली है। उनमें जो जुनून, जो जज्बा था कि हमें जीतना है, उनमें पूरा दिख रहा था। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो दोनों दोनों प्लेयर है, बाबर और रिजवान, रिजवान. उन दोनों ने मतलब कोई रिस्क नहीं लिया। मतलब आराम से, मतलब उनको पता है कि एक एक दो दो रन लेके भी वो बना सकते हैं। आज अगर आप देखोगे तो बाउंड्रीज स्टार्टिंग में बहुत कम आई है। उन्होंने एक जी. एक रन, सिंगल रन, दो दो रन, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी थी। करेक्ट. हाँ, न्यूजीलैंड की कुछ गलतियां थी, एक दो कैच उन्होंने छोड़े। बट ऐसे मैचेस में अगर कैच छोड़ते हो तो आप मैच आपके हाथ से निकल मैच ही जाते छोड़ हैं, और देते. वही हुआ थैंक यू सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करण, मैं आपसे सहमत हूँ. और जैसा वो कहते हैं ना, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसको आप टूर्नामेंट से पहले कहो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, ये करेगी वो करेगी, और फिर वो पहले दोनों मैचेस में या पहले इनिशियल मैचेस में ऐसा खेलती है, फिर उनका बैंड बज जाता है. या फिर आप पाकिस्तान को ऐसा कहो कि यार अभी तो नाउ दे हैव देयर बैक्स टू द वॉल, अभी उनका कुछ नहीं हो सकता, और फिर वो शानदार कमबैक करते हैं. जैसा बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। यानी एक्चुअली एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। देखो, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से इट, बट ये एज एन ऑडियंस मुझे लगा है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा आता है ना, तो वो थोड़ी हिल जाती है। सेम गोज टू बांग्लादेश, वो भी बहुत अच्छी खेलती है। बट जब भी करेक्ट. प्रेशर आता है ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि हम सिक्स मारे, फोर मारे, या जी. एक एक रन लेके भी जीता जा सकता है। मैच जी. में सिर्फ T20 में सिर्फ 4 और 6 से नहीं होता है। अगर आप एक एक रन लेके, अगर आप खेलो, दिमाग से खेलो, तो भी आप जीत सकते हो। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल. पाकिस्तान शायद वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए वो थोड़ी हिल जाती एंड जैसे कल हमने पॉडकास्ट में एक चर्चा की थी कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था, T50 है। ओवर हाँ वर्ल्ड कप था. तो हाँ। वो वाला एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान की टीम इंडिया से हारी थी लीग स्टेजेस में. अच्छा स्टार्ट नहीं था किसी तरह से हम्म, सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में, क्योंकि उस टाइम पे लीग 9 टीमों की होती थी, सभी एक दूसरे के साथ खेलते थे. और किसी तरह से लास्ट मैच में एक आध पॉइंट से वो क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल, और तब भी न्यूजीलैंड के साथ ही उनका सेमीफाइनल हुआ था. और उस मैच में भी हम्म। उन्होंने बाद में बैटिंग करके जीता था. तो आपको लगता है कि ये 1992 का कुछ रिपीट हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे भी जो एक टीम दावेदारी है फाइनल में, जिसकी कल का मैच है, विच इज इंग्लैंड, उनका इंग्लैंड, एक. हाँ। हाँ, तो एक 1992 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था, वैसा कुछ रिपीट हो सकता है आपके हिसाब से? पता नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करता कि मतलब आई बिलीव इन कि जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। तो पता नहीं, अब अभी क्या है ना कि कभी कभी हालात ऐसी हो जाती है कि हम चीजों को बहुत कनेक्ट कर जाते हैं कि उस समय ऐसा हुआ था तो इस समय भी ऐसा हो सकता है।
मैं करेक्ट। उन चीजों में बिलीव नहीं करता। आई बिलीव कि जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा, सारी टीम बहुत अच्छी है, उस दिन जो टीम अच्छी परफॉर्म करेगी वो जीतेगी, मेरा यही मानना नहीं, आप बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि द है। टीम दैट 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 प्लेज वेल मतलब ऑन द ऐसा डे अगर डिजर्व्स टू प्रेडिक्शन विन। करने तो मैं ऐसे बोल भी सकता हूँ कि हाँ उस समय ऐसा हुआ था तो इस बार भी हो सकता है। मतलब अभी हाँ, हुआ था ना कि अ, धोनी जी का एक एड बहुत काफी आजकल चल रहा है, ओरियो ओरियो का। बिस्किट उस समय भी। तो नहीं, हम बस ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट मैं आई डोंट बिलीव इन बट दिस। ये सब चीजें एक तरह से देखा जाए तो गेम को रोचक बना देती हैं। एक पॉइंट का चर्चा ये भी हुआ था कि 2007 का जो फाइनल था, जिसमें अगेन हाँ बॉल आउट में पाकिस्तान हारी थी इंडिया से, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ लास्ट बॉल काइंड ऑफ अ दिस थिंग। वो हाँ हाँ पहली हाँ बार वैसा इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो भी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था और इंडिया जीती थी। हाँ 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, बट पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया को हराया था। और हाँ वो कहते हैं ना कि ये सब बातें, जैसे आपने धोनी का और ओरियो के ऐड का एग्जांपल दिया, वो भी एक हाँ। थोड़ा तो, हर फैन अपने तरह से इसको देखना चाहता है कि किसी तरह से मेरा टीम जीत जाए और अच्छा मैं देखो प्रेडिक्शन यार, में आगे अगर आ जाऊं। चाहे कोई भी लगाओ, कोई भी टोटका लगाओ, अपनी टीम जीत जाए। हाँ, तो वो बट आई एम कह श्योर कि यार इस बार ये फाइनल इंडिया पाकिस्तान ही मुझे लग रहा है। एंड आई थिंक जिस दिन मुझे तो बहुत लोगों ने ये कहा, काफी लोगों से मैंने चर्चा की, और मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि जब साउथ अफ्रीका हार गई ना वो मैच, सबने सुबह उठ के देखा कि, क्योंकि वो मैच, दैट वाज द अर्ली मैच इन दैट डे, 5:30 बजे हाँ बहुत शुरू अर्ली। हुई थी। एक्चुअली जब वो मैच हो रहा था तो मैं जिम में था, तो मुझे पता नहीं कि ऐसा कुछ मैच हो भी रहा है, मुझे मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। फिर वहां पे जब जिम में हम सब लोग जब वर्कआउट कर रहे थे, मतलब सोचो कि इतने फैंस है ना कि वो वर्कआउट छोड़ के हर कोई मैच देख रहा है, किसी का वर्कआउट पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। कोई इंसान प्री वर्कआउट लेकर आया है, वो हेवी चेस्ट मार रहा है, फिर वो भी छोड़ के सब ऐसे मैच देख रहे थे। कि तो मैंने पूछा कि भाई आज इंडिया का मैच है क्या? मतलब मुझे हाँ। लगा कि शायद मैं भूल गया मैच देखना। तो बोले कि नहीं यार आज बहुत अच्छा मैच है, साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड के बीच में, और साउथ अफ्रीका हार रही है। तो जी मैं हाँ। बोला क्या बात कर रहा है, साउथ अफ्रीका हार रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। बट जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक, अब फिर मैंने भी वर्कआउट छोड़ दिया, पूरा मैच में देख रहा था। आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये नहीं क्या जी, हो क्या रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुबह उठ के, वो कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे, तो वैसा ही हाँ एक 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 झटका लगा था सारे क्रिकेट फैंस को। एंड मुझे लगता है कि वो जो, जिस तरह से इंडिया के फैंस सुबह उठ के झटका खाए थे, उसी तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस सुबह उठ के जोश में बहुत सारा सेलिब्रेट किए होंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अगर ऑब्वियसली, अरे हरा मतलब देते तो। आजकल काफी सारे वीडियोस हो रहे, वायरल हो रहे कि बहुत लोगों ने तो क्या कर दिया था कि उम्मीद ही छोड़ दी थी। हम जी इंडियंस क्या कि उम्मीद नहीं छोड़ते, उन्होंने उम्मीद छोड़ के काफी लोग वापस चले गए थे। जी तो हाँ। वो सब पोस्ट कर रहे कि यार हमें तो बिल्कुल ही यकीन हाँ। नहीं हो रहा है कि हमारी टीम सेमीफाइनल पहुंच चुकी है, और शायद क्या पता फाइनल भी पहुंच जाए। नहीं, हाँ बिल्कुल, आई तो ऐसे थिंक करके आप अगर इनिशियल स्टेजेस में पाकिस्तानी टीम के फैंस हैं उनके बात करें तो उनका मनोबल काफी कम था। और लेकिन मैं एक चीज यहाँ अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इंडिया के साथ मैच हारने के बाद बाबर आजम ने जब टीम को एड्रेस किया, उसके वीडियोस हम्म निकले थे, वो काफी हम्म। पॉजिटिव था, एंड दैट इज समथिंग विच इज वर्थ सीइंग। एंड मैं इंडिया पाकिस्तान या ऐसे उस एंगल से नहीं कह रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ कैप्टन और द लीडर ऑफ अ टीम टॉकिंग टू हिज टीम मेंबर्स of how to react, how to behave, and how to prepare ahead after losing a very very big game. तो मुझे हाँ लगता ये है बहुत बड़ी बात है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है स्पोर्ट्स है। यार खेल है यार, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। तो बस वही है कि वो यार वो पॉजिटिव माइंड बहुत अच्छा है। अब मुझे बाबर बहुत पसंद है, अब बिकॉज इज अ वेरी गुड प्लेयर, मुझे बहुत पसंद है। एंड उसका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो आई थिंक मजा आएगा आगे मैच में। जी हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ पे आपके साथ मेरी जो ऑफलाइन थोड़ी चर्चा हुई, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, आपने काफी टेनिस बॉल क्रिकेट खेला हुआ है, और आप आजकल लेदर बॉल क्रिकेट भी काफी खेल रहे हैं कॉलेज के टाइम से। एंड आप हाँ सेलिब्रिटी क्रिकेट में एक सितारे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। और अ, मेरे पास फोटो भी है, एक मिनट ये। हाँ हाँ प्लीज। ओके ओके, ये मेरे दीवार, ओ हो कहाँ गई है? तो ये है बीसीएल बॉक्स क्रिकेट लीग, जो बालाजी टेलीफिल्म्स का था। ये जी एमटीवी, और ये आप देख पा रहे हो हाँ ये हाँ, राइट बिल्कुल पर? बिल्कुल, अभी क्लियर है। तो ये है वो बीसीएल, तो इसमें सारे टीवी के एक्टर्स है, तो ये मैंने खेला हुआ है। देन उसके बाद अभी हाल फिलहाल जैसे कि आपने कहा कि मैंने सीजन बॉल से खेलना शुरू किया है, तो उसमें हम चैंपियन रह चुके हैं, ये देखिए। वाह, वंडरफुल वंडरफुल।
तो दिस इज वंडरफुल। मी, ये मैं हूँ। ये हाँ हमारे जय भाई है, ये कैप्टन है हमारे, बहुत ही जी। अच्छे कैप्टन है। हाँ तो ये दोनों, हाँ, तो अब अभी आप बता सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, तो मैं जब आपसे ऑफलाइन चैट कर रहा था, मुझे काफी एक्साइटिंग लगा आपका क्रिकेट जर्नी। आप कैलिकट से है, आपने काफी हाँ क्रिकेट खेला हुआ है वहां पे, टेनिस बॉल क्रिकेट, फिर आपने बॉक्स क्रिकेट लीग भी खेला है, फिर आपने लेदर बॉल क्रिकेट भी खेला है। आप क्रिकेट के काफी फैन हैं और काफी एंथुजियास्टिक है, जैसे अभी आपसे बात करके हमें बहुत मजा आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ फैन जिसने मान लीजिए इतने साल की एक जर्नी की है, जब वो इस तरह के एक मतलब जब आप खेलते हैं, तब एक 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 अलग माइंडसेट भी रहता है कि यार जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के सिचुएशन में आप, ये जो वर्ल्ड कप में आपने काफी टीमों की जर्नी देखी और खास करके पाकिस्तान की जर्नी देखी है, जो एकदम बिल्कुल डाउन एंड आउट थी पहले 2 मैचेस के बाद, तो इस हम्म। तरह की जर्नी के बारे में अपने एक्सपीरियंस से आप क्या सॉर्ट ऑफ एक मैसेज सॉर्ट ऑफ ड्रॉ करते हैं और वो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? यार मैसेज देखो, ऑब्वियसली यार, हर कोई बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा है। बट मेरी जो जर्नी थी क्रिकेट की, वो मुझे मुझे स्टार्ट में तो पता नहीं चली, मुझे इसके बारे में बाद में पता चला। मेरे लिए क्रिकेट ऐसा है, एक ये है कि अगर मैं कभी भी, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि अगर मैं लो फील करता हूँ, या मैं कुछ मेरा कुछ काम नहीं बनता है, तो मैं जाके किसी के पास जाके मैं रोता नहीं हूँ। मैं मेरे जो भी मेरे दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको मैं फोन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई कोई मैच है क्या, मुझे खेलना है। और जब मैं खेलता हूँ ना, तो मेरा इंस्पायर, मतलब क्या कहते हैं कि मैं अपने आप से इतना इंस्पायर होता हूँ। वो एक अपने आप से मैं मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि एक जुनून होता है, मुझे हारना नहीं पसंद है, कि मुझे खेलना है, मुझे जीतना है, ऐसा करके। तो मैं इसकी वजह से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और वैसे भी यार, मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट। मैं हफ्ते में 3 बार तो खेलता ही हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो टेनिस बॉल हो, चाहे वो सीजन बॉल हो, चाहे वो टर्फ में हो, चाहे वो अंडर आर्म हो। मेरे लिए सब कुछ क्रिकेट ही है। कोई तो बोलता है कि भाई तू अंडर आर्म क्यों खेल रहा है, मैं बोला चाहे अंडर आर्म हो, मेरे को भाई सिर्फ आप खेलना है। आपने सिर्फ बुक क्रिकेट का मेंशन नहीं किया है अभी तक। न- मैंने किसका कहा मेंशन आपने नहीं किया? बुक क्रिकेट का। अच्छा अच्छा, हाँ, बॉक्स क्रिकेट लीग का, वो हाँ, बुक बुक क्रिकेट लीग, क्रिकेट, ये वो कौन हम सा है? लोग वो बेसिकली बुक खोल के खेलते थे ना कि अच्छा, चार हाँ हाँ नंबर। हाँ, अच्छा हाँ हाँ भाई, हाँ। ऐसा तो मैंने फोन में भी क्रिकेट खेला हुआ है, मैंने फोन में भी बहुत एग्जैक्टली क्रिकेट खेलता हूँ। तो मतलब नहीं, वैसे ऑफ मेरी कोर्स। क्रिकेट और स्पोर्ट्स, मुझे लगता है ना कि मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करूंगा। हर किसी इंसान को कोई एक स्पोर्ट्स तो 100% खेलना चाहिए। वो बहुत आपको अंदर से मोटिवेट रखता है, अपने आप को वो बिजी रखता है। ये स्पोर्ट्स है क्रिकेट, जो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह से अगर देखा जाए तो मेरे लाइफ में बहुत कुछ फायदा भी हुआ है। वरना मैं कभी ये बॉक्स क्रिकेट लीग में कभी नहीं खेल पाता, जस्ट बिकॉज कि मैंने बचपन से खेला है क्रिकेट। मैं यहाँ पे आया था तो बॉक्स क्रिकेट लीग में स्टार्टिंग के 2 सीजन में मुझे कोई ले नहीं रहा था। तो मुझे बहुत रोना आया, मैं बोला यार मैं तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मेरी तो हॉबी भी क्रिकेट है, मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद भी है, इससे तो मैं स्ट्रेस रिलीफ होता हूँ। बट उस दिन मुझे पता चला कि नहीं भाई, मतलब या बहुत सारे लोग हैं जो खेलते क्रिकेट, अगर मुझे उसमें घुसना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा। तो वही मैंने अलग किया। मैं एक और बैट्समैन हूँ। मैं बैट्समैन से मैं बॉलर बना, अब मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हूँ। तो ऐसे करके मैंने सीजन 3 मैंने खेलना शुरू किया। और वहाँ पे काफी सारे मैचेस में मैं मैन ऑफ द मैचेस, मैन ऑफ द प्लेयर था। फिर करेक्ट। उसके बाद सीजन 4 भी मैंने खेला, तो वैसे ही उसमें भी था। तो मैंने ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट नहीं खेला है मैंने। मैंने स्माइली से भी क्रिकेट खेला है, मैंने टेनिस बॉल से भी खेला है, मैंने सॉफ्ट या बॉल से भी खेला है, मैंने सीजन बॉल से भी खेला है। तो मैंने बहुत कुछ खेला है, मुझे आपने समझ में नहीं आ आपने रहा कि मैं आपने कहाँ से मोबाइल पे आपको। भी खेला है, आपने किताबों से हाँ, भी खेला मोबाइल में भी खेला है, बस अभी ये बुक वाला पता नहीं कैसे रह गया, शायद मैं बचपन में खेल नहीं पा रहा। है। चलिए कोई नहीं, अगर हम अगली बार मिले तो इस पे जरूर चर्चा पर हाँ, करेंगे कि वही बुक क्रिकेट मतलब कैसे होता है। पक्का 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 खेलेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने अपनी जर्नी बताई, एक इंजरी के बाद आप वापस आए हाँ दोबारा खेलने के लिए, आप 4 मंथ के हाँ, बेड रेस्ट पे थे। कितना डिफिकल्ट होता है कि एक जिस चीज से आप इतना प्यार करते हैं, इतना इतना क्लोज हैं, जिस चीज को आप बहुत बुरा लगता है, मतलब हाँ वो फेज बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो मेरी हॉबी थी वो मैं बेसिकली सिर्फ क्रिकेट नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो पहले क्या होता है कि अगर कुछ भी, अगर काम में स्ट्रेस हो या कुछ भी लाइफ में परेशानी हो, तो मैं जाके क्रिकेट एक ऐसा एक मैदान था मेरे लिए कि जहाँ पे मैं अपना फ्रस्ट्रेशन हो, अगर मैं खुश भी हूँ, सब कुछ मैं सब कुछ वहां पर निकाल पा रहा था। बट वो 4 महीना जो मेरे गुजरे,
एक बार तो ऐसा सोच रहे थे कि मैं शादी कर लूं। यार मैंने बोला भाई अपना क्रिकेट तो गया, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करूं, एक काम करता हूँ, शादी कर लेता हूँ। तो मैंने घर हाँ, पे फोन करके बोल दिया हाँ, कि मेरी शादी करवाओ। तो पापा हाँ, पूछे क्या हो गया बेटा। मैं बोला कुछ नहीं पापा, मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा पापा, मैं 4 महीने से बेड रेस्ट पे हूँ। तो बोला, तो पापा भी हंसने लगे, क्या तू क्रिकेट नहीं खेल पा रहा तो तू जाके शादी करेगा। हाँ, तो फिर मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। फिर मेरे पापा, मेरे बड़े भाई, फिर मेरी माँ आई 2 हफ्ते के लिए। तो वो सब आए और मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इंजरी है, ठीक हो जाएगी। तो फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं वापस स्ट्रांग हुआ। एंड बस यार सिर्फ एक पुश चाहिए था, वो मुझे फैमिली से मिल गया। मैं फिर से क्रिकेट खेलने लगा, बाकी सब कुछ मेरा सही चल रहा। बिल्कुल। एंड बट वो फेस आपने, बहुत बेकार होता है यार, वो फेस बहुत। नहीं ऑफ कोर्स अब चाहे वो एक इंजरी की वजह से हो या चाहे आपके फॉर्म में डिप आए, जैसे हमने विराट कोहली जैसे बैट्समैन और वन ऑफ द बेस्ट एवर टू प्ले द गेम, जिसके साथ हमने देखा कि एक लंबे समय तक उनका फॉर्म ठीक नहीं था, लेकिन जिस हम्म, तरह से एशिया कप से उनका फॉर्म वापस आया और जिस तरह से उन्होंने शानदार अभी तक बैटिंग का प्रदर्शन किया है, फॉर्म का प्रदर्शन किया है, तो ये मैं आपसे वही बात कर रहा था कि मतलब डिफिकल्ट फेजेस स्पोर्ट में कैसे आप ओवरकम करते हो, वही स्पोर्ट्स की एक ब्यूटी होती है। एंड वही आपको ट्रू। एक मोटिवेट करती है कि आप कैसे अपने आप को स्पोर्ट्स के थ्रू आगे बढ़ते रहोगे उसके साथ। मैं इसलिए मैंने पहले कहा था कि लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट ही हो। आप लाइफ में से कोई भी स्पोर्ट्स खेलोगे ना, तो इन सब चीजों से आप है ना आराम से बाहर निकल पाओगे। आजकल बहुत होता है कि कोई डिप्रेस हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कि कोई ऐसे इमोशनली हर्ट हो गया। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलोगे ना, तो आपके अंदर वो एक जुनून होगा कि नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, सबकॉन्शियस माइंड आप में ऐसा चलता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खेलना है। चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो वो एक बिल्कुल, ऑटोमेटिक आपके शरीर के अंदर वो घुस जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसलिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है। तो आप अगर बोलोगे ना कि अगर उस दिन मैं अगर बहुत जल्दी अगर मैं हुआ हूँ रिकवरी, तो इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि मैंने इतना क्रिकेट खेला है और मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ। तो स्पोर्ट्स की वजह से वो कहते हैं ना, वो स्पोर्ट्समैन मेरे अंदर था जी कि नहीं, आई कांट गिव अप, मैं नहीं गिव अप कर सकता। बस 2-3 हफ्ते की बात है, मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं ऐसे कर लूँ। तो बहुत बिल्कुल, जरूरी है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात कही और मुझे लगता है हर इंडियन फैन और खास करके इंडिया के जो क्रिकेट के कप्तान है रोहित शर्मा, उनके हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में भी यही चल रहा होगा कि कल का टॉस मैं ही फिर से जीतूं। पर मुझे लगता है कि शायद कल का टॉस इंग्लैंड जीतेगी, आई थिंक। तो आपको लगता है कि अगर इंग्लैंड कल का टॉस जीतती है तो क्या जॉस बटलर क्या डिसाइड करेंगे? आप बैटिंग करेंगे, वो बैटिंग करेंगे। बिल्कुल, एडिलेड पे जैसे हमने देखा भी है, जाहिर सी बात है रोहित शर्मा अगर टॉस जीतेंगे तो वो भी बैटिंग करेंगे, क्योंकि हाँ, वो भी बैटिंग ही करेंगे। एडिलेड जैसे ग्राउंड में इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप सेमीफाइनल जैसे मैच में बैटिंग ही करना चाहेंगे। और मुझे लगता है, अभी पता नहीं क्यों, बट ये मेरा सेंस है कि कल कल के मैच में इंडिया पे प्रेशर ज्यादा है इंग्लैंड से, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है। पहुंच चुकी है। हाँ, हो सकती, देखो यार वो सब एक माइंड सेट है। साइकोलॉजिकल। हाँ, क्या पता कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्या पता कि इंडिया कुछ और ही सोच रही होगी। बिल्कुल, इंडियन बिल्कुल, टीम है वो, क्या पता कि उनका हौसला और भी बड़ा होगा कि नहीं, हम हमें भी आना है, पाकिस्तान आ चुकी है तो अभी हम भी आएंगे फाइनल में। क्या पता बिल्कुल। उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो। ये भी हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो या प्रेशर में भी हो, कि यार पाकिस्तान आ गई, अगर हम लोग नहीं आ गए तो मीडिया वाले वैसे धज्जे उड़ा देंगे कि नहीं जी, आए। जी हाँ। तो तो आपको क्या लगता है कि मतलब कल, अभी जैसे हमने काफी पहले चर्चा भी की है, ऑफ कोर्स इंडियन टीम के कॉम्पोजिशन की चर्चा भी की है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो इंडियन टीम करंटली है, मतलब अगर टॉप ऑर्डर देखें इंडिया का, तो केएल राहुल जिन्होंने एक अच्छा स्टार्ट, उनको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला था वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छी कमबैक की है 250 के साथ। रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट बीन अमंग द रन्स अदर देन दैट पर 150। देखना कल आप ये देख ले, ये मेरा प्रेडिक्शन है हाँ, कि मुझे लगता है ये सेम वैसा होगा जब वर्ल्ड कप हुआ था ना, जिसमें धोनी एक मैच भी नहीं चला, आखिरी के मैच चला, करेक्ट, सिर्फ एक मैच वो खेला और वो था फाइनल। करेक्ट। अब देख लेना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ऐसे ही होगा कि रोहित रोहित शर्मा, शर्मा। मुझे लगता है कि वो एक मैच खेलेंगे, वो होगा फाइनल, या हो सकता है सेमीफाइनल भी हो, हाँ, कोई भी मैच हो सकता है, पर वो एक मैच में पक्का 100% वो वैसा खेलेंगे। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि इंडिया के सारे क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि जो एक अर्धशतक हमें उनका देखने को मिला था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट,
हाँ, दैट्स इज नॉट पर इनफ। वो भी बड़ी मुश्किल से आया था, वो वो भी बड़ी उनके मुश्किल से आया था। बल्ले पे लग नहीं रही थी। हाँ, और उन्होंने खुद कहा था इंटरव्यू में कि आई एम नॉट हैप्पी, मैंने भले ही करेक्ट। 50 मार लिया बट मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनके बल्ले से अच्छे से जा नहीं रही थी, एड्ज लग रहे थे, शॉट्स प्रॉपर नहीं कनेक्ट कर पा रहे बिल्कुल, थे। मुझे लगता है कि एक एक कॉन्फिडेंट इनिंग्स, मुझे कभी कभी लगता है कि इस तरह के एज लग के या मतलब चीजें कॉन्फिडेंस में ना हो के एक 50 होने से अच्छा है कॉन्फिडेंट 30 या 40 रन, जिसमें बैट के बीच में लगे, वो साउंड आए। जब यस, बॉल बैट के बीच में लगती है तो वो जो साउंड क्रिएट और करता है। मैं भी एक बैट्समैन हूँ, और मैं आपको बताऊं, जब पहली बॉल जब बीचों बीच लगती है ना, हाँ, हाई कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल। मतलब मुझे, आप मानोगे नहीं, मुझे बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बट ऐसा है कि जब पहली, क्योंकि मैं खेलता हूँ ना, और जब नहीं लगती है ना, तो लगता करेक्ट। है अरे यार, आज का दिन खराब है क्या, बल्ले पे नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आ रही। तो बिल्कुल। वो जो पहली बॉल, जब, इसलिए आप देखना कि कोई भी प्लेयर होता है ना, जब वो जब आता है तो वो स्टार्टिंग बॉल, वो ये कोशिश करता है कि एकदम मिडिल पे आ जाए, बिल्कुल। बिल्कुल, एकदम मिडिल पे आ जाए। एब्सोल्युटली। बट एब्सोल्युटली। कुछ प्लेयर ऐसे भी है, जैसे कि हमारे सूर्य कुमार यादव जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिडिल में है किधर भी है, उनको ये पता है नहीं, कि मुझे उनका तो मारना है। उनके लिए तो पिच बड़ी करनी कोई पड़ेगी अब। क्या मिडिल, कुछ नहीं आएंगे। मुझे उनका हाँ। एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। वो आउट भी होते तो एकदम नॉर्मल के, हाँ आउट हो गया, मारते हैं तब भी मैंने मार दिया, वैसे है। नहीं, आई थिंक मुझे जहां तक मतलब उनके जो अनकन्वेंशनल स्टाइल है उसको अगर मैं हटा दूं, तो उनके बैटिंग स्टाइल का और थोड़ा क्रिकेटिंग स्टाइल का मेंटालिटी मुझे महेंद्र सिंह धोनी जैसा लगता है। क्योंकि वो जो कामनेस है ना, एक शांत, हाँ, काम जिसकी आपने बात की, कि वो अफेक्टेड नहीं होते उनके आसपास क्या हो रहा है। वो यस, मतलब ट्रू उधर ट्रू। 5 विकेट हाँ, वो 6 विकेट गिर भरोसे वाले, गया, हाँ। वो जैसे साउथ अफ्रीका वाले मैच में था, मतलब, कि कोई हाँ, इम्पैक्ट ही नहीं था उनका, वो अपना इनिंग खेले जा रहे थे। वो एक्चुअली वैसे बैट्समैन है ना, कि अगर मतलब जैसे कि अगर वो है, और अगर हमें 50-60 रन भी चाहिए 20 बॉलों में, तो हम हम्म। एक होप कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव है, मार लेगा। हाँ, क्योंकि वो तो विकेट के पीछे भी मार सकते हैं। अरे भाई, वो तो वैसे शॉट्स मैंने भी बहुत कोशिश किए थे, हाँ। बहुत लगी यार वहां इतना आसान नहीं है। कभी जी हाँ, कभी बिल्कुल। शोल्डर, कभी एक बार तो यार पीठ पे लगी, मैंने बोला भाई मुझे नहीं बनना सूर्य कुमार यादव, मैं करनी सही हूँ, मैं अपना गेम ही खेलूंगा। जी बिल्कुल। बहुत एंड मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है मुश्किल। वैसे शॉट्स मारना, बिल्कुल। क्योंकि और बॉल इतनी स्पीड से आती है, आपको कनेक्ट करना होता है, बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल, उस तरह के पोजीशन में जाना एंड उस तरह के गैप में खेलना, एंड एग्जैक्टली आपको पता है कि बॉल कितना किस लेंथ पे आएगी, और उसलिए, क्योंकि इस तरह के शॉट्स प्री मेडिटेटेड शॉट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, कि आपके जो माइंड बॉडी है वो उस शॉट को खेलने के लिए प्रैक्टिस करके वो ट्यून में है। तो ये बहुत डिफिकल्ट शॉट है इस तरह के शॉट्स खेलना। आपको एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा जहां तक इंडियन बॉलिंग का सवाल है, क्योंकि कल बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया की बॉलिंग। तो आपको लगता है कि जिस तरह का फॉर्म अक्षर पटेल ने अभी तक दिखाया है, उनकी जगह यूजी चहल को चांस देना चाहिए? बिकॉज उनको एक ही मैच में मिला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उसमें उन्होंने खराब उतनी देखिए, बॉलिंग नहीं की। देखिए देखिए वहां पे फर्क ये है कि चाहल जो है वो बल्लेबाजी नहीं करते, तो अक्षर पटेल क्या है कि अगर वो बॉलिंग में नहीं चले, तो इंडिया उनको एज ए बल्लेबाज यूज कर सकती है। जी। तो इंडिया ऑब्वियस है कि इंडिया अक्षर पटेल के पास ही जाएगी, क्योंकि उनको एक बैट्समैन भी मिल रहा है, एक बॉलर भी मिल रहा है, तो आप समझ रहे हो, तो वो चाहल के पास नहीं जाएगी, आई थिंक। तो मतलब ऑफ कोर्स ये आपका पॉइंट सही है कि एज अ बैट्समैन अक्षर पटेल इज मोर रिलायबल देन हम्म। यूजी चहल। बट अगर मैं उनकी हम्म। बैटिंग की बात करूं, पिछले कुछ सीरीज में, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक सीरीज दैट वी हैड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एंड उससे पहले वेस्ट इंडीज वाली सीरीज, वार्म अप मैचेस, दो तीन चांसेस जो अभी तक अक्षर पटेल को मिले हैं, वहां पे वो परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो क्या मतलब अक्षर पटेल की जगह यूजी को लाना, क्योंकि वो चीज आप एक तरह से अश्विन से भी आपको मिल सकता है। एंड सेकेंडली, आपको क्या लगता है कि इंडिया इज अ बॉलर शॉर्ट, फास्ट बॉलर शॉर्ट इन दिस? क्योंकि या वो तो है, पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के इंडिया साथ के खेलते बॉलिंग ही है। अटैक इंडिया की बॉलिंग अटैक उतनी अच्छी नहीं है, अगर देखा जाए अगर बाकी टीमों से, तो उतनी अच्छी नहीं है इंडिया की। हाँ, इंडिया थोड़ी, मुझे लगता है कि बॉलिंग में वीक वीक पड़ती है। अक्षर पटेल की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी वो करते हैं। अश्विन जी से भी वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। मेन एक ही है बॉलर जो अभी तक लगातार वो कंसिस्टेंट है, वो है अर्शदीप।
बिल्कुल तो वो बिल्कुल। आई लगातार थिंक एक कंसिस्टेंट है। आई थिंक अर्शदीप हैज हैड अ रिमार्केबल चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स, जिस तरह तो से मैं उनके तो पीछे मैं तो मैं पब्लिक वही लगी बोल रहा थी। हूँ कि अगर आप सोचिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अर्शदीप पिट जाए, उनकी बॉलिंग ना चले, तो करेक्ट, कौन करेगा बैक? एग्जैक्टली। अब भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छे बॉलर है, इनफैक्ट मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर है वो, बट उनका भी फॉर्म जो था ना वैसा नहीं आ रहा है। जी मतलब हाँ। अभी ऐसा है कि 6 रन मतलब अगर ऑपोजिशन टीम को लेने, तो पहले ऐसा था कि आप भुवनेश्वर कुमार पे भरोसा कर सकते थे कि वो रोक सकता है, अभी आप भरोसा नहीं कर अब सकते। नहीं कर सकते। इनफैक्ट हाँ काफी टाइम पे उनके रोहित शर्मा ने ऐसा किया है कि उनको लास्ट ओवर देने से वो कतराए हैं, उन्होंने दूसरे को दिया है। इनफैक्ट वो स्पिन के लिए भी कभी कभी गए। सो विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। एंड अगर इंग्लैंड टीम की बात करें, आई थिंक जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स एंड जो बाकी की लाइनअप है, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज इट दैट टुमारो इज गोइंग टू बी द एक्स फैक्टर फॉर इंग्लैंड? मुझे स्ट्रोक लग रहा है, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। हाँ वो बिल्कुल, लास्ट मैच वो में ऐसे उसका मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत भी रहा खेलते है। हैं वो। हाँ वो ऐसे मैचेस में बहुत खेलता है, और मुझे लगता है कि कल उनका दिन होगा। अब बटलर भाई जल्दी चले जाएंगे कल। बेन स्टोक्स बटलर का भाई। दिन बेन स्टोक्स का दिन होता है तो दूसरों का प्रॉब्लम होता है। ये हाँ वो तो ऐसा है, रिकॉर्ड रहा क्योंकि है। आप देखिए, अगर आप पास्ट अगर हिस्ट्री देखोगे तो ऐसे मैचेस में बेन स्टोक्स खेला है, वो बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। वो ही तो इज अ मुझे बिग लगता मैच है प्लेयर। स्टोक्स, हाँ इज बिग मैच है, तो बेन स्टोक्स मुझे लग रहा है कि, और एंड इंडिया में मुझे लग रहा है कि कल आई थिंक इट्स गोना बी हार्दिक पांड्या, आई अब फील। जी, जी हाँ, उनसे एक्चुअली लास्ट दो मैचेस में वो जिस तरह के शॉट से आउट हुए, वो शॉट मारने के आउट होने के बाद खुद हंस रहे थे। हाँ तो तो हार्दिक एक ऐसे प्लेयर है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको सुधार के वो आते हैं, तो ही विल करेक्ट, कम, और उनका जो एटीट्यूड है वो तो पता ही है सबको। तो आई थिंक बिल्कुल। कल वो होगा, हार्दिक मुझ, पांड्या का डे होगा कल। मुझे भी लगता है कि आई थिंक टुमारोज टॉस इज समथिंग विच रोहित शर्मा वो डेस्परेटली, जैसे सबकॉन्शियस की हमने बात की, तो आई थिंक वो डेस्परेटली कल का टॉस जीतना चाह रहे होंगे। हाँ हाँ दोनों क्योंकि कैप्टन यही चाहेंगे कि भाई टॉस में जीतो, और जो टॉस जीतेगा वो बल्लेबाजी करेगा। बिल्कुल, आई थिंक मैं आपसे इस बारे में सहमत हूँ। तो एक बार थोड़ा सा हम एक प्रिडिक्शन ये भी करते हैं कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो आपके हिसाब से क्या रन बनाएगी। तो आपके हिसाब से अगर इंग्लैंड आई पहले थिंक बल्लेबाजी आती है तो क्या कितना रन बना सकती है? 175। 175। चलिए ठीक है। हाँ तो हम आपको +- 5 रन का एक बैंड भी देंगे उसमें, तो एनीवेयर बिटवीन 170 टू 180 वी विल कंसिडर ओके कि आपका प्रेडिक्शन सही हुआ है। एंड ठीक है। मेरे को लगता है कि द स्कोर विल बी सम इफ इंग्लैंड बैट्स वेल, और जैसे आपने कहा एंड मैं आपसे सहमत हाँ हूँ, बेन स्टोक्स हाँ जिस तरह से खेलते हैं, अगर उनका ये चल गया तो हाँ। मुझे लगता है कि कल इंग्लैंड 180 के पार है। आराम से 180 से 190 के बीच में इंग्लैंड कल स्कोर खड़ा चलो करेगी। चलो क्योंकि देखते हैं कौन जीतते हैं, आप जीतते हैं मैं जीता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बट मुझे लगता है कि और अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो आपका क्या प्रिडिक्शन है कि वो क्या कर सकती, कितने रन कर सकती है? 184। चलिए, वन 180, एटी फोर 184। 184 तक आएंगे। चलेगी। तो हाँ मेरे को लगता है कि इंडिया थोड़ा सा कल कम शॉर्ट रह जाएगी। तो अगर इंडिया विल बी 160 टू 170 इफ दे बैट फर्स्ट। ओके। सो ये मेरा रेंज है। आपका जैसे आपने 184 बोला, तो विल कंसीडर दिस एज 180 टू 190। तो मेरे ओके हिसाब से, मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से कल मैं विन इंग्लैंड को दे रहा हूँ। और आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से आप विन किसको? हेलो, ऐसे कैसे हो, हेलो, देखो 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 इनको ध्यान से देखो। देखिए मैं मैंने, ऑब्वियसली इंडिया, नहीं नहीं, वो इंडिया। तो दो। मैं आखिरी बॉल तक इंडिया, मुझसे तो कुछ भी सवाल मत करो, अगर हार भी होगी ना आखिरी बॉल तक बोलूंगा इंडिया, जब हार जाएगी तो बोलूंगा हार गई इंडिया भाई। इंडिया चाहे कुछ नहीं भी जी, बोल दो तुम, बिल्कुल अगर बिल्कुल। सामने वाली टीम ने अगर 250 में मार दिया ना, मैं तो भी बोलूंगा कि इंडिया। नहीं और जी कल हाँ। तो भाई, बट हाँ मेरे बोलिए बोलिए। हिसाब से, मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे समहाउ लग रहा है कि ऑफ कोर्स देयर इज नो डिबेट इन माय माइंड। मैंने जब हमने क्या, जब ये सीरीज स्टार्ट की थी वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले, तो मैंने कहा था कि जो 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी वो ग्रुप 1 से होगी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जो कि हो गया। ओके। एंड सेकंड ग्रुप से होगी इंडिया और साउथ अफ्रीका। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका सबको लगा था, एंड साउथ अफ्रीका क्यों नहीं हुई अब सबको पता है। तो आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई।
तो आपकी प्रेडिक्शन कल वाली भी गलत ही होगी। आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई ना, इंडिया पाकिस्तान आ गई। जी हाँ, तो ग्रुप 2 में मेरी प्रिडिक्शन ये गलत हो गई, मैं मानता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी कल की प्रिडिक्शन गलत हो, बट समहाउ मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एज है, क्योंकि जिस तरह के फॉर्म के साथ इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में आई है, पहला जो उनका एक इनिशियल सेटबैक हुआ था, उस सेटबैक से वो बहुत अच्छी तरह उभरी है। एंड कल वो इंडिया के सामने नहीं टिक पाएगी, आप देख लेना। आप कुछ भी बोलो, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बस इंडिया के बारे में बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। कल कुछ भी हो जाए, कल हमारी इंडिया ही जीतेगी। नहीं, आई होप सो उनके प्लेयर्स चाहे कितने भी फॉर्म में हो, अरे अच्छे खेले, सिक्सर मारे, फोर मारे, 250 मारे, 300 मारे, जी। इंडिया जीत लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगा कि इंडिया जीते, क्योंकि हम ये चाहोगे ना, ये आपको बोलना चाहिए कि इंडिया ही जीतेगी, आपको ऐसा बोलना चाहिए। बिल्कुल। आई होप, वो कहते हैं ना कि कभी कभी आप प्रेडिक्शन करते हो और आप होप करते हो कि आप गलत हो जाओ, तो ये वैसा वाला हाँ, प्रेडिक्शन है। तो आई होप इट्स अ क्रैकर ऑफ अ फाइनल एट मेलबर्न अगेन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा संडे को पर इंडिया 13 पाकिस्तान वगैरह मजा आ जाएगा, तो मतलब मजा ही आ जाएगा। मतलब वर्ल्ड कप, मुझे इससे लगता है। पहले जो ग्रुप मैचेस हुए थे, उसमें तो भाई मेरी हार्ट बीट क्या, मतलब इतनी तेज हो रही थी ना कि भाई क्या होगा, जीतेगी हारेगी, जीतेगी हारेगी, जीतेगी हारेगी। नहीं, बहुत बिल्कुल प्रेशर है, मतलब अब बीपी लो हो जाता है, मतलब बीपी हाई हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम कोशिश करेंगे, कि आपसे दोबारा एक बार जुड़े। करण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना समय दिया। इट वॉज लवली टू हैव यू ऑन द डाफा न्यूज पॉडकास्ट, एंड वी होप विल हैव यू सून अगेन इन द फ्यूचर। पक्का, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं एक अपने अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, तो ये इंटरव्यू है नहीं, वी आर जस्ट हैविंग अ चैट। हैविंग ए चैट हियर, मुझे मजा आया। अच्छा, मैं बेसिकली मैं ऐसे करता नहीं। नहीं नहीं, आप हाँ, पर यू आर अ जब नेचुरल, एंड आपका जो एंथुजियाज्म है स्पोर्ट के लिए, वो बहुत ही इन्फेक्शियस है, वो बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना कि थैंक आप अगर इतने इन्फेक्शियस स्क्रीन पे हो, तो आमने सामने जब मिलोगे सामने लोगों के, तो टीम में कितना वो एक अच्छा सा एक वातावरण बनेगा, तो माहौल बनेगा। सो Karan, थैंक thank you so much on giving your time to the DAFA News podcast, and hopefully we'll see you again in the future. पक्का। Thank you so much. And ladies and gentlemen, that's all for today on the DAFA News podcast. We have a cracker of a game coming tomorrow, which is the second semi-final of the T20 World Cup between India and England. And let's hope that, as everybody is नो होप, expecting, नो होप, नो होप, नो होप, इंडिया विल विन। नो नहीं नहीं, होप, नो होप, इंडिया विल विन। yes, as Karan says, India will win. So, we are all looking forward to a cracker of a final, India versus Pakistan on Sunday, and which basically means that India wins tomorrow. Let's see what happens. Keep listening in, keep tuning in, sharing your love, and hope to all of the DAFA News podcast team. We love to see your comments, and keep telling us what you would want to hear from us. Till then, till the next podcast, thank you so very much for tuning in. Take care. Goodbye.